नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि आप भाई गुजरात राजकोट के वीडियो की सीरीज़ देख ही रहे हैं, उसी सीरीज में मैं आ पहुंचा हूं एक और नए फार्म के ऊपर, है ना। और मेरे को लगता है कि इस फार्म का देखने का इंतज़ार या इस फार्म के जो घोड़ा घोड़ी है उनको देखने का इंतज़ार बहुत सारे लोगों को होगा भी। और इस वीडियो के अंदर हम जो लोगों को घोड़ी दिखाने वाले हैं, मेरे को लगता है कि जब ये घोड़ी सेल हुई थी, मार्केट बहुत गर्म हुआ था, लोगों ने ढूंढने की भी कोशिश करी थी कि आखिर किस शख्स ने ये घोड़ी को लिया है ना। आखिरकार हम उन शख्स के पास आज पहुंच ही चुके हैं और हम आपको भाई उस घोड़ी के बारे में और वो घोड़ी 1 साल के बाद में अब कैसी दिखती है, वो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल सर। तो मैं सर चाहूँगा कि घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है कि राजकोट के, गुजरात के लोग आपको जानते होंगे, पर मेरे को लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग जाने, इसलिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम वीर खारा है और मेरा फार्म राजकोट पड़ोदरी में है और फार्म का नाम है मधुबन फाउंडेशन। मधुबन फाउंडेशन। तो लोग सर जैसे स्टड फार्म वगैरह लिखते हैं, आप मधुबन फाउंडेशन नाम के पीछे क्या वजह है? यानी कि एक्चुअली पहले मैं सिर्फ यहाँ पे गौशाला बनाया हुआ है, तो मेरे पास गिर गाय है और गिर गाय रखने के बाद धीरे धीरे मैंने घोड़े रखने चालू किए। तो पहले मैंने काठियावाड़ी घोड़े रखे थे और अभी धीरे धीरे 2 साल से मैं मारवाड़ी घोड़े भी रख रहा हूँ। कितनी गायें सर अपने पास में? अभी मेरे पास प्योरेस्ट गिर की 50 गायें हैं। 50 गायें? सिर्फ गिर गाय हैं या और भी तरीके की गाय हैं? और सिर्फ गिर, और वो भी एकदम प्योरेस्ट। तो कितने टाइम से रखते हुए आ रहे हो सर गिर गाय? गिर गाय मैं 5 साल से रखता हूँ। 5 साल से। बाकी अगर बात करें सर फार्म पे टोटल घोड़ा घोड़ी की संख्या कितनी है? घोड़े अभी मेरे पास है टोटल 9। 9 में क्या क्या है? 9 में 2 काठियावाड़ी मेर है, एक काठियावाड़ी फिली है, ओके। 4 मारवाड़ी मेर है, एक मारवाड़ी फिली है, बिल्कुल। और एक अभी बस 15 दिन पहले मारवाड़ी फिली आई है। यानी घोड़ियाँ ज़्यादा हैं आपके पास? घोड़ियाँ ज़्यादा है। यानी अभी कोई घोड़ा नहीं है ना? नहीं, अभी तक घोड़ा नहीं लिया। घोड़े की तलाश है घोड़ियों के अंदर से, है ना? हाँ। अगर सर हम बात करें लोगों को इस वीडियो के अंदर जो घोड़ी दिखा रहे हैं, और मेरे को लगता है कि ये घोड़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत सारे शो में ये घोड़ी विनर भी बनी हुई है, पर जो हमारे भाई लोग डेली चैनल से जुड़ते रहते हैं उनकी याददाश्त के लिए एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाए, क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम है मोरनी। मोरनी। और कौन है सर मोरनी का बाप? मोरनी का बाप है अति सुंदर। अति सुंदर, जो पुणे में बबलू भाई के पास है। और अगर माँ की बात करें सर? माँ है नवनोरा। नवनोरा। हाँ। माँ किसके पास में सर? ये है बादल स्टड फार्म, पंजाब में। पंजाब के अंदर। हाँ। क्या उम्र हो गई सर मोरनी की? मोरनी अभी 8 साल के आसपास। 8 साल के आसपास। और हाइट में कितनी होगी? 63 प्लस। 63 प्लस। बाकी सर बात करें मोरनी कैसे निगाह में आई और कहाँ से आपने मोरनी को खरीदा, और मोरनी को ही क्यों खरीदा? मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर आज बहुत सारी घोड़ियाँ हैं। एक्चुअली जब मैंने मारवाड़ी में आना चालू किया तो पहले तो हम एक ग्रुप है, जो मेरा भाई है अदित और मेरे साला है, और हम सब ने मिल के मतलब हमने प्लानिंग किया कि मारवाड़ी में हॉर्सेस में कौन सी लाइन में जाना चाहिए। ओके। तो पहले हमने पैलेस लाइन डिसाइड किया, फिर रत्नाकर लाइन, आलिशान लाइन और अति सुंदर लाइन। बिल्कुल। तो ये मोरनी है वो मेरी 3rd परचेस है। उसके पहले मैंने 2 मारवाड़ी घोड़ी ली है। खरीद रखी थी। ओके। तो 3rd में आता था अति सुंदर की कोई भी अच्छी सी घोड़ी लेनी है। तो उसमें से धीरे धीरे ऐसे ही किसी का कांटेक्ट नहीं, और मैं बबलू भाई के कांटेक्ट में आया। यानी कि कोई फोटो वगैरह के थ्रू आए? कुछ उस नहीं। टाइम पे कोई फोटो वीडियो डली थी? कैसे क्या? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बबलू भाई के टच में आया और बबलू भाई ने मुझे ऐसे ही 2-3 घोड़ी के वीडियोस, फोटोज और वीडियोस भेजे। अपने फार्म वाली को की? उनके फार्म वाली। अच्छा। बबलू भाई के फार्म वाली। ओके। और फर्स्ट टाइम ने उसने मुझे प्राइस डाला, आई वाज शॉक्ड कि भाई ये तो अपने बजट के बाहर है, ये हम नहीं ले पाएंगे। ओके। बबलू भाई ने? बबलू भाई ने मेरे को फोटोज दिया और प्राइस दिया। मोरनी का ही? मोरनी का और दूसरी भी 2-3 घोड़ियों का भी 3-4 घोड़ी का ऑप्शंस दिया। ओके। बट क्या था कि मोरनी एक बार माइंड में आ गई थी कि नहीं लेनी है तो अच्छी वाली लेनी है, अदरवाइज दूसरी कोई नहीं लेनी है। तो फिर उसे 2-3 दिन बबलू भाई से मेरी कंटिन्यूस ऐसे ही बातें चलती रहती थी कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, कौन से 500 विनर है, क्या है क्या नहीं, अति सुंदर का बेस्ट रिजल्ट यही क्यों है। तो उसमें धीरे धीरे कम्युनिकेशन में उसको भी मालूम पड़ गया कि मैं कोई परचेज सेल वाला है नहीं, और मैं खुद अपने फार्म पे रखने वाला हूँ, और मेरा 3 शौक है, ब्रीडिंग, राइडिंग एंड शोइंग। बिल्कुल। तो उसमें से मेरा और बबलू भाई का जमा, और फिर मैंने वो घोड़ी लेना ठान लिया कि नहीं लेना है तो मोरनी ही लेना है,
और फिर मैंने डिसाइड किया। कितने दिन के अंदर, बातचीत के बाद कितने दिन के अंदर यानी कि डील डन हो गई थी? सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन में? सिर्फ 3 दिन में। फिर मेरे को लगता है कि आपका स्वभाव और उधर का स्वभाव दोनों मैच बैठा होगा। हाँ, और सीपीए सिंह भी बीच में थे, तो वो भी इससे कंटिन्यूस बात कर रहे थे। तो 3 दिन में ही डील कंफर्म हुई थी। तो अगर बात करें तो कितने दिन बाद फिर डील कंफर्म होने के बाद फार्म पे आ गई थी? और ऐसा था कि मेरे को बबलू भाई के ऊपर और सीपी सिंह के ऊपर जो ट्रस्ट आ गया था, और तब मैं मेरे बिजनेस के काम से वहाँ पे पुणे देखने भी नहीं जा पाया था, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन पे डील की थी। और मेरा जो फार्म का मैनेजर है वो डायरेक्ट वहाँ पे गया और लोड करके लेके आया, फिर राजकोट आया, उसके बाद हमने घोड़ी देखी। दूसरे ही दिन घोड़ी आ गई थी। अच्छा, दूसरे दिन ही आ गई थी? डील की उसी दिन मैनेजर को भेज दिया था और दूसरे दिन घोड़ी लेके आ गया था वो। तो सर आपने जो भरोसा जताया, वहां से जब घोड़ी निकली होगी, आपने नहीं देखी होगी, तो मन में थोड़ी दुख थी क्या? जैसे कि घोड़ा मार्केट में होता है भाई, देखो आप भी सुनाई तो पड़ता ही होगा कि भाई लोग ऐसा कर देते, ऐसा कर देते, थोड़ा मन में था ऐसा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हमारे साथ में? ऐसा नहीं था, क्योंकि बबलू भाई से और सीपी सिंह से बात करने से मालूम तो था कि भाई यहाँ से कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, और पेडिग्री मालूम था, 5 शो विनर थी वो मालूम था। तो अगर शायद डाउट होता तो शायद उस टाइम पे अगर उसका कंडीशन का डाउट होगा कि अभी उसकी क्यों कंडीशन है, क्योंकि मैंने साथ में उनके साथ मोरनी की बच्ची भी ली थी। ओके। और उसका नाम हमने कर्मा रखा था, जो उसका बाप द्रोणा था। अच्छा, उसका बाप था द्रोणा? हाँ। ओके। तो बच्ची भी मैंने साथ में ली थी। अच्छा, बच्ची भी, घोड़ी और बच्ची दोनों साथ में आई थी? दोनों की डील की थी मैंने, दोनों साथ में आई थी। तो बच्ची कहाँ पे है अभी? बच्ची मेरे फ्रेंड के पास है, आटकोट में, सुधीर के पास है। तो कितने बच्चे दिए मोरनी ने? मुरली ने अभी तक 2 ही बच्चे दिए हैं। 2 बच्चे दिए? हाँ, एक पेला है जो उसका फादर हिडाल्गो है, और वो कोल्ट है, वो रोनाल्डो नाम है उसका। ओके। और दूसरा वो ये जो बबलू भाई के पास ही बबलू खड़ा भाई है? के पास ही है। ओके। और दूसरी ये है जो हमने उसका नाम रखा है कर्मा, उसका फादर ड्रोना है, जो आपने सेल कर दिया? जो मेरे फ्रेंड के पास है, आटकोट करके गांव है, ओके। वहाँ पे सुधीर के पास है। और अगर बात करें, अभी भी गब्बन लग रही है घोड़ी? अभी 10 महीने की प्रेग्नेंट है। 10 महीने की? हाँ। किससे? और ये प्रेग्नेंट है अभी लाल रतन से। लाल रतन से? आपने तो बहुत दूर भेजी घोड़ी, क्या बात है। हमने 2 महीना वहाँ पे भेजी थी पंजाब में। हाँ। पहले 20 दिन में न्यूज़ आया कि ये घोड़ी मानी नहीं, और फिर सोचा कि भी लास्ट ट्राई करते हैं, वरना हमको इतनी महंगी घोड़ी ली थी और हमने उसके साथ टाइम भी कम ही बिताया था। ऐसा था कि लास्ट मंथ ट्राई करते, अदरवाइज हम उसको यहाँ पे गुजरात वापस लेके आ जाएंगे। घोड़ी की याद आ रही होगी, है ना? हाँ, लेकिन 20 दिन के बाद ही डायरेक्ट फ़ोन आ गया कि आपकी घोड़ी प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। तो लाल रतन ही क्यों चुना इसके लिए सर? एक्चुअली हमको एक तो दिलबाग लाइन में जाना था, हाँ। और मेरे को कलर मैच करने का भी शौक है। ओके। कि आई डू कलर ब्रीडिंग, मतलब ज़्यादातर मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ कि दोनों का कलर सेम हो। और जैसे मैंने बताया कि हम 3 पर्पस से घोड़े रखते हैं। बिल्कुल। ब्रीडिंग, राइडिंग एंड शोइंग। ओके। तो ब्रीडिंग में मैं कोई भी 1% भी लेट गो नहीं करता हूँ। मैं 10 घोड़े सिलेक्ट करता हूँ, उसमें से फिर 5, उसमें से 3, उसमें से 2, वैसे करके सिलेक्ट करता हूँ। बहुत रिसर्च से चलता है? हाँ, बहुत रिसर्च चलता है। मैंने अभी तक पूरे इंडिया में कितने घोड़े हैं हाँ। जो मुझे पसंद है, हाँ। मेरा स्टेट वाइज मैंने डेटा बना के रखा है। ओनर का नाम, ओनर का नंबर, घोड़े का नाम, घोड़े का फादर, घोड़े की मदर, और फार्म का नाम, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, वैसा मैंने बना के रखा है। अच्छा, सब घोड़ों का? सब घोड़ों का। अगर कोई ओनर चेंज भी होता है तो मैं डायरेक्ट मेरे लैपटॉप में वो डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ। तो आपको सर ये डाटा रखने का शौक कैसे है? यानी कि ये क्या है कि आप जब आपको मैट करवाना है तब आप 10 लोगों को पूछोगे, वो उसकी चॉइस का बताएगा। लेकिन मेरी चॉइस है वो अभी से डिसाइड करके रखता हूँ, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे को मालूम है कि कौन सा मेरे को जो घोड़ा अच्छा लगता है मेरी घोड़ियों के हिसाब से, वो मेरा वो सिलेक्टेड हो कि वो अभी कहाँ पे है। यानी ये बहुत रिजल्ट अच्छा है, पेडिग्री के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट करे, बच्चा बेस्ट रिजल्ट दे तो शो में या ब्रीडिंग में काम आए, उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करते हैं और उस हिसाब से ही करते हैं। मेरे को लगता है रात को बैठ के इस पर दिमाग लगाते हो गए, है ना? हाँ। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी भी बात है कि लोगों की बातों से बड़ी अपने दिल को जो पसंद आता है वो करो। हाँ, दूसरा आपने आज पूरे दिन हम साथ में रहे तो आपने वो भी मार्क किया होगा। हाँ। मेरे पास अभी जितनी भी घोड़ी है, हाँ। हम मेनली पहले राइडिंग के लिए देखते हैं। तो एक भी घोड़ी के पैर में आपको कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपको कहीं पे भी गलत मार्किंग भी देखने को नहीं मिलेंगे कि भाई भले ये तो ऊपर वाले भगवान की देन है कि 1 पैर सफ़ेद है, 2 पैर सफ़ेद है, 3 पैर सफ़ेद है, वो तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना लकी हूँ कि मेरे पास अभी जितनी भी घोड़ी है
वो एकदम मैं प्योर मार्किंग के हिसाब से देखता हूँ। जैसे कि मोरनी है तो वो पंच कल्याण है, दूसरे मेरे पास घोड़े हैं तो उसके चारों पैर है वो ब्लैक होते हैं। अगर किसी में मार्किंग है तो 2 पैर में ही मार्किंग रहेंगे। वैसे मैं नीचे से सिलेक्ट करता हूँ, यानी नीचे से देखते हो घोड़ा नीचे से पहले घोड़ा ऊपर से select- नहीं देखते? हाँ, पहले मैं, क्योंकि पैर है तो ही वो घोड़ा काम का है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ पहले। तो सर अगर बात करें मोरनी की, तो मेरे को लगता है मोरनी बहुत सारे शो में भी विनर बनी हुई है, तो किस किस शो में विनर बनी हुई है उसके बारे में है कोई जानकारी आपके हाँ, पास? हमारे पास है, वो 5 शो में विनर बनी हुई है। पहले तो मीट टीथ कैटेगरी में 2018 में पालनपुर में 3rd रैंक आया था। अच्छा, पालनपुर में? पालनपुर में। ओके। फिर 2019 में वापस जोधपुर शो में मीट टीथ कैटेगरी में 2nd रैंक आया था। सेकंड। फिर 2021 में अकलूज शो में मेयर कैटेगरी में 1st रैंक आया था। ओके। फिर 2021 में वापस सारंगखेड़ा में 3rd रैंक आया था मेयर कैटेगरी में। और फिर 2022 में पुणे शो में मेयर कैटेगरी में वापस 3rd रैंक आया था। 3rd रैंक आया था, ये यानी 5 कि शो में 1 2 3 के बीच में ही रही है। 1 2 3 के बीच में ही रही। और उसके बाद वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैंने परचेज कर ली। तो सर आपके पास में जब घोड़ी आई होगी, जब उधर से आपके नाम पे आरसी ट्रांसफ़र हुई होगी घोड़ी की कि भाई साहब अभी इन्हें राजकोट के इन भाई साहब ने ले ली है, उसके बाद में क्या होता है कि कभी भी कोई घोड़ा घोड़ी जब ऑनर चेंज होता है ना, तो मार्केट थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है कि इस घोड़ी मेरे पास आनी चाहिए। तो क्या आपसे मोरनी को किसी ने नहीं मांगा क्या? मांगा, मेरे को 3-4 फोन आए थे, भले तुरंत नहीं आए थे 1-2 दिन के बाद, लेकिन ये बीच के टाइम पे मेरे को 3-4 बार फोन आए। बट हमारी इम्प्रेशन ऐसी है, या फिर हमने ऐसी इम्प्रेशन बना के रखी है कि मैं ऐसा घोड़ा लाने के बाद तुरंत बेचने वाला बंदा हूँ नहीं। बिल्कुल। मैं उसको फील करता हूँ, मैं उसके साथ मतलब हमारा दिल से दिल मिलता है, इस तरीके से रखते हैं। तो बेचना नहीं है, वो मार्केट में आइडिया आ गया था तो फिर उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। अदरवाइज़ मेरे को 4-5 ऑफर भी आई हुई है, पर दी नहीं यानी कि अभी देनी नहीं है। तो मोरनी से अभी कितना दिल लग गया है सर? एक ऐसे बोलते हैं ना कि लड़का लड़की का जो प्यार होता है वो कहते हैं भाई साहब हम कुछ भी कर जाएंगे, तो मोरनी से कितना दिल आपका लगा हुआ है, मोरनी कितना से अटैचमेंट है आपका? अटैचमेंट इतना है कि मेरा लड़का 12 साल का है और वो 9 साल की उम्र से राइडिंग करता है। बिल्कुल। उसको वो मेरे को क्लियर कट बोलता है कि अगर आपको किसी का भी फ़ोन आए तो बोल देना मोरनी 1 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। 2 में मिल जाएगी ये? नहीं, 2 में भी नहीं मिलेगी। मतलब घोड़े से इतना शौक है कि अगर बेचना भी है मेरे को, हाँ। तो उसमें मेरा बच्चा आ जाता है कि इंटरप्ट करता है कि नहीं ये नहीं निकलेगी, ये यानी फार्म से आपके बेटे की परमिशन लगेगी उसमें? हाँ। तभी जाके कुछ हो सकता है। हाँ। चलो, मेरे को लगता है कि बच्चों को भी आपने इस घोड़े वाली लाइन में डाल रखा है, बहुत ही अच्छा है। बट हमारे घर में क्या है प्रदीप भाई, हमारे घर में वी आर इनटू जॉइंट फैमिली। बिल्कुल। तो घर में 5 बेटी है और 1 बेटा है। बिल्कुल। तो घर में 5 बेटी और मेरा बेटा सब हॉर्स राइडिंग करते हैं। अच्छा, सब करते हैं? सब हॉर्स राइडिंग करते हैं, सबकी एज अलग अलग है, 15 साल, 12 साल, 13 साल, तो सब राइडिंग करते हैं। और जैसे कि क्या है कि कोई बेटी है तो उसको मोरनी अच्छी लगती है, कोई दूसरा है तो उसको दूसरी घोड़ी अच्छी लगती है। सबों की अपनी अपनी सबको पर्सनल की चॉइस है। अभी पर्सनल चॉइस है। तो सर राइडिंग कितने टाइम करते हो हफ्ते में, या फिर महीने में कोई एक दिन डिसाइड कर रखा है? जैसे कि सीज़न के ऊपर है, मॉनसून के ऊपर हम राइडिंग नहीं करते हैं। और घोड़ी 7 महीने के प्रेग्नेंट है, 7 महीने के बाद राइडिंग नहीं करते हैं, 7 महीने तक राइडिंग करते हैं। ओके। फिलहाल अभी हम हफ्ते में 4 दिन तो राइडिंग मिनिमम करते हैं। सुबह या शाम को? सुबह में, अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे हम घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और 45 मिनट्स तो कंपल्सरी राइडिंग करना है। ओके। मेरे को लगता है कि आज के टाइम में तो लोग राइडिंग कर ही खा रहे हैं ना। और जो 3 दिन राइडिंग नहीं किया है, हाँ। इस 3 दिन तो उसको कंपल्सरी हमने एक फ्री लंजिंग उसको देना है। यानी कि काम डेली मिलता है? जो भी हम सिस्टमेटिक लंजिंग करते हैं, आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हमारी अभी जितनी भी घोड़ी है वो सिर्फ वॉइस ट्रेन से लंजिंग करती है। ओके। मतलब सब साथ में ही राइट राउंड दौड़ेगी। जब वो चेंज बोलेगा तो सब घोड़ी लेफ्ट राउंड साथ में ही स्टार्ट करेगी। वैसे हम फ्री लंजिंग देते हैं, तो 7 दिन उसको कंपलसरी जो राइडिंग स्कूल है उसमें उसको कंपलसरी, यानी कि वॉइस की आवाज़ पे सेट है घोड़िया सेट है। चलो सर, बहुत मोरनी मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया था कि जो 100 हॉर्स है हाँ। उस पर आप राइडिंग मत करो, ये मत करो। और मोरनी को मैंने बबलू भाई को पूछा तो उसने बोला वीर भाई आज तक तो कोई बैठा नहीं है, अब आप बैठोगे तो वो अलग बात है। तो मेरे यहाँ जो बंदा है उसने उसको 10 से 15 दिन में सेट कर दिया। और भले 100 विनर तो है ही, लेकिन बैठने के बाद मालूम पड़ा कि इसमें तो उससे ज़्यादा राइडिंग की भी इतनी ही मजा है। अच्छा, राइडिंग में बाकी हम भाई राइडिंग का भी लेते विजुअल, पर अभी घोड़ी प्रेग्नेंट है इसलिए भाई हमने फोर्स करा नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। हाँ। तो सर घोड़ी को
यानी कि अपना भी इरादा है कि भाई हम भी शो में इसको लगाएं, हालांकि अभी तो नहीं लगाओगे आप क्योंकि घोड़ी गब्बन है, वैसे है इरादा मन में सोच रखा है क्या दोबारा से किस्मत आजमाएं अपनी? मैं 15 दिन से शेरूख खान के टच में आया हूँ, जो अभी मेरे यहाँ पे फार्म पे है और मेरी एक फिली को ट्रेन कर रहा है। बिल्कुल। तो पहले तो ऐसा आइडिया नहीं था कि इसको हम शो में लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से शेरूख खान जो फिली को ट्रेन कर रहा है, तो लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम शो के लिए उसको खाली रखेंगे, लेकिन शो में लेके तो जाना है। यानी कि वो घोड़ी जैसे जैसे तैयार हो रही होगी वैसे वैसे अपना जोश का लेवल भी बढ़ रहा होगा। हाँ, वैसे भी मार्केट में वापस दिखा है कि भाई ये 2 साल के बाद भी ये वही मोरनी है जो पहले 500 जीती थी, तो उसको लेके जाना है शो यानी कि में। पहले ऑनर ने जिस तरीके से रखा है दूसरे ऑनर ने उससे अच्छे तरीके से रखा है, ये लोगों को बताना चाहते हुए। हाँ जी, हाँ जी। चलो ओके सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है कि 1 साल बाद लोगों ने मोरनी को देखा होगा, क्योंकि सारे लोग राजकोट नहीं आ सकते, पर वीडियो के द्वारा सारे लोग मोरनी को देख सकते हैं। बाकी भाई दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको मधुबन फाउंडेशन की जो दूसरी घोड़ी है वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।